गोकू अपनी हर आर्क के साथ में अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को और ज़्यादा पावरफुल बनाता जा रहा है, लेकिन फिर भी उसका स्टॉपिंग पॉइंट क्या है? अगर गोकू इस तरीके से हर आर्क में आगे बढ़ता गया तो फिर वो व्हीस या ग्रैंड प्रिस्ट को भी सरपास कर देगा। जानते हैं इस वीडियो में। तो गोकू की अल्ट्रा इंस्टिंक्ट, जब गोकू ने टूर्नामेंट ऑफ पावर में अल्ट्रा इंस्टिंक्ट अचीव की, वो सडनली टूर्नामेंट ऑफ पावर के सभी बीइंग से सुपीरियर बन गया, सभी बीइंग से पावरफुल बन गया। उसके अगल बगल में कोई था ही नहीं। इवन जिरेन तक ऐसे लगने लगा कि उसके लिए बस बच्चों का खेल है। जिरेन को सिंगल हैंडेडली गोकू मार रहा था अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में। गोकू की लीग ही चेंज हो गई थी बीच टूर्नामेंट में। जिसके बाद में मोरो आर्क आई, जिसमें कि गोकू ने अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को ट्रू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में ट्रांसफॉर्म कर लिया और उसने मोरो को भी काफ़ी आसानी से हरा दिया, जो कि एक गैलेक्टिक लेवल का बीइंग था। लेकिन जब गोकू इतना ज़्यादा इम्प्रूव कर रहा है तो फिर ऐसा क्यों कहा जाता है कि गोकू की अल्ट्रा इंस्टिंक्ट भी बहुत पीछे है एंजल्स के लेवल से, या फिर गोकू को भी एंजल्स तक पहुंच ही नहीं सकता? मांगा में गोकू और वीस के बीच में एक कन्वर्सेशन है, जिसमें कि वीस बोलता है कि गोकू, तुम अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को एक ट्रांसफॉर्मेशन की तरह ट्रीट करते हो। मैं चाहता हूँ कि तुम अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में हमेशा रहो, जिसके लिए तुम्हें अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को एक फॉर्म की तरह ट्रीट करना बंद करना होगा। लेकिन गोकू ये चीज़ नहीं कर पाता। गोकू के पास में अल्ट्रा इंस्टिंक्ट साइन, मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट और ट्रू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट है, लेकिन तीनों में एक चीज़ कॉमन है कि ये तीनों ही ट्रांसफॉर्मेशंस हैं। गोकू को ट्रांसफॉर्म होना पड़ता है इन फॉर्म्स में, तभी वो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की असली बेनिफिट को यूज़ कर पाएगा। और अगर गोकू ऐसे ही ट्रांसफॉर्मेशन करता रहा और अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को टेक्निक की बजाय फॉर्म्स की तरह ट्रीट करने लगा, तो फिर ये सिलसिला कभी नहीं रुकने वाला है। हर आर्क में गोकू के पास में अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की एक नई फॉर्म होगी, जैसे कि परफेक्टेड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट या फिर कुछ और। हो सकता है गोकू फ्यूचर में अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के साथ में अपनी सेयन फॉर्म्स भी मर्ज करना सीख जाए, जैसे कि सुपर सेयन गॉड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट या फिर सुपर सेयन ब्लू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट। लेकिन वो भी फॉर्म्स होंगी, और जब तक गोकू इस बात को नहीं समझेगा तब तक वो एंजल्स को सरपास नहीं कर सकता। जिस दिन गोकू इस बात को जान लेगा कि अल्ट्रा इंस्टिंक्ट एक टेक्निक है, ना कि फॉर्म, तब गोकू शायद से एंजल्स के लेवल तक पहुंचना स्टार्ट कर दे। वरना अभी तो गोकू एंजल्स के आसपास भी नहीं है। और ये कंपैरिजन काफ़ी अनफेयर भी है। तुम देखो, एंजल्स के पास में स्टेमिना, इमोशन और उनकी फिजिकल बॉडी की लिमिट्स ये है ही नहीं, जिसकी वजह से वो हर समय अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में रह लेते हैं, वो भी बिना किसी प्रॉब्लम के। लेकिन गोकू के केस में अलग हो जाता है। वो एक मॉर्टल है, उसके पास में इमोशंस है। इवन अगर वो हर समय अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में रहने की कोशिश भी करे तो भी उसका स्टेमिना और उसकी एक्यूरेसी ड्रॉप होगी। इसी के साथ साथ उसकी मॉर्टल बॉडी की लिमिटेशंस है, जो कि उसे रोकती है वीस की तरह अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को यूज़ करने के लिए। लेकिन अब तुम्हारे दिमाग में ये सवाल आएगा कि अगर गोकू के पास में मॉर्टल बॉडी है तो फिर वो कभी भी एक एंजल को कैसे सरपास कर पाएगा? गोकू अपनी मॉर्टल बॉडी के बल पे तो ऐसा कभी नहीं कर सकता। अगर एक बार गोकू की बॉडी इमॉर्टल हो जाए तो फिर तुमने देखा ही है कि गोकू ब्लैक ने क्या कर दिया था। तो गोकू के साथ में भी सिमिलर केस है। अगर उसे किसी तरीके से ट्रेनिंग करते हुए या फिर सुपर शेनरॉन के थ्रू इमॉर्टल बॉडी मिल गई या फिर एक डिवाइन बॉडी मिल गई, जिसके इस्तेमाल से वो अपने सारे इमोशंस को कंट्रोल कर सके, अपने मर्जी मुताबिक चला सके, तो फिर वो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को विद इन अ सेकेंड्स मास्टर कर लेगा। और केवल मास्टर ही नहीं कर लेगा, वो इस चीज़ को भी बहुत अच्छी तरीके से सीख जाएगा कि किस तरीके से वो अपनी सेयन पावर्स को अपनी सेयन पावर्स के साथ में इस्तेमाल कर सकता है, जिसके बाद में वो एंजल्स को तो मिनटों में सरपास कर देगा और वो एंजल से भी सुपीरियर बन जाएगा। फिर गोकू का कंपटीशन सीधे होगा जेनो या फिर उसके गार्ड से। और ये सुनने में इम्पॉसिबल लग सकता है, लेकिन ट्रस्ट में ये पूरी तरीके से पॉसिबल है। और हो सकता है कि यही फ्यूचर हो गोकू का, क्योंकि वीस ने कभी भी ये डिस्क्लोज नहीं किया है कि वो गोकू को एंजल क्यों बनाना चाहता है, रीज़न क्या है उसके पीछे। हो सकता है उसके पीछे ग्रैंड प्रिस्ट का कोई हाथ हो सकता है ग्रैंड प्रिस्ट जानता हो गोकू के बारे में, और वो तो वैसे भी पूरे मल्टीवर्स का करता धरता है। उसे अच्छी तरीके से पता है कि जो सेयंस की ग्रोथ होती है वो इनफाइनाइट होती है। सेयंस किसी भी लिमिट तक ग्रो कर सकते हैं, अपनी पावर्स को इनफाइनाइटली बढ़ा सकते हैं, जो कि ग्रैंड प्रीस्ट के लिए और जेनो के लिए बहुत ही बेनिफिशियल साबित हो सकता है।
तुम्हारा क्या मानना है इस चीज़ पे? क्या गोकू कभी डिवाइन बीइंग को सरपास कर पाएगा, या फिर एक बैरियर है जो कि मॉर्टल्स को अवॉइड करता है कि वो डिवाइन बीइंग तक ना पहुंच पाए, या ग्रैंड प्रीस्ट या जेनो के लेवल तक ना पहुंच पाए? मुझे ज़रूर बताना तुम्हें क्या लगता है कमेंट में। अब बात करते हैं वजीटा की। वजीटा के पास में हकाई पावर्स हैं, सब जानते हैं, लेकिन तुमने किसी डिस्ट्रॉयर को देखा है जो कि मार खाता हो और उसकी पावर्स बढ़ती हों? इवन टोपो, टूर्नामेंट ऑफ पावर में टोपो को काफ़ी आसानी से वजीटा ने हरा दिया था, जबकि टोपो अपनी हकाई फॉर्म में था और टोपो की एनर्जी नहीं बढ़ी। वजीटा एक्सेप्शनल ऐसा केस है जिसके पास में डिस्ट्रॉयर पावर्स हैं और उसकी पावर्स बढ़ती हैं जब वो मार खाता है या फिर उसके ऊपर अटैक्स लगते हैं। तो क्या ये एबिलिटी सिंगल हैंडेडली उसे सभी डिस्ट्रॉयर से पावरफुल बना देती है? और केवल यही नहीं, वजीटा की अल्ट्रा ईगो का ऑफेंस बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। अगर वो गोकू की अल्ट्रा इंस्टिंक्ट से भी फाइट करे तो दोनों के बीच में नेक टू नेक की फाइट होगी। ये कह पाना मुश्किल होगा कि वजीटा जीतेगा या फिर गोकू, क्योंकि दोनों के पास में ही एकदम अपोजिट पावर्स हैं। एक इनफाइनाइटली डॉज कर सकता है अटैक और एक इनफाइनाइटली अडेप्ट कर सकता है, और दोनों के ही पॉजिटिव और नेगेटिव्स हैं। शॉर्ट फाइट में भले ही गोकू के पास में एक अपर हैंड हो, लेकिन लॉन्ग फाइट में वजीटा के सामने टिक पाना किसी भी मॉडल या फिर इवन मेरे को लगता है डिस्ट्रॉयर्स के लिए भी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। जैसे जैसे फाइट आगे बढ़ेगी, जैसे जैसे वजीटा डैमेज लेगा, वैसे वैसे वो अपनी पावर्स को बढ़ाता जाएगा और एक पॉइंट के बाद में वो इतना पावरफुल हो जाएगा कि वो सामने वाले बीइंग को ही सरपास कर देगा, चाहे फिर वो कोई डिस्ट्रॉयर ही क्यों ना हो। और वजीटा गोकू की तरह बिल्कुल भी नहीं है। गोकू के पास में भले ही अल्ट्रा इंस्टिंक्ट है, लेकिन गोकू की अल्ट्रा इंस्टिंक्ट सच बताऊं तो उसने सही से मास्टर नहीं की या फिर उसे सही से यूज़ करनी नहीं आती। लेकिन वजीटा अपनी अल्ट्रा ईगो या फिर हकाई पावर को सही तरीके से यूज़ करना जानता है, एक ऑप्टिमाइज्ड वे में। वजीटा ने अल्ट्रा ईगो को इतनी अच्छे से मास्टर करा हुआ है कि वो अपनी सेयन पावर्स का इस्तेमाल कर सकता है हकाई पावर्स के साथ में। और यही कारण है कि वजीटा हर अटैक के साथ में स्ट्रांग होता जाता है अल्ट्रा ईगो में, क्योंकि वो केवल हकाई पावर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, वो अपनी हकाई पावर के साथ में अपनी ईगो, अपनी सेयन पावर्स, इन सब का इस्तेमाल भी कर रहा है, अपनी रेज का भी इस्तेमाल कर रहा है, जिसकी वजह से उसकी हकाई पावर 10 टाइम्स या फिर 100 टाइम्स स्ट्रॉन्गर बन जाती है बाकी किसी डिस्ट्रॉयर या फिर टोपो के कंपैरिजन में। और अगर बात की जाए कि वजीटा की लिमिट्स क्या हो सकती हैं, वजीटा किस हद तक अल्ट्रा ईगो के एंड पे पहुंच सकता है, वो कितना ज़्यादा पावरफुल बन सकता है, तो टू बी ऑनेस्ट अगर मैं इस चीज़ का सही से आंसर दूं तो फिर वजीटा को एक डिवाइन बॉडी या फिर एक इमॉर्टैलिटी की ज़रूरत नहीं है। वजीटा खुद में ही इतना ज़्यादा पावरफुल है, उसकी बॉडी इतनी ज़्यादा सफिशिएंट है कि वो अपने रेज के बल पे ही किसी डिवाइन बीइंग के लेवल पे पहुंच सकता है। और इस चीज़ का वजीटा के पास में प्लस पॉइंट है, क्योंकि वो एक प्रिंस है, उसके जेनेटिक्स काफ़ी ज़्यादा रॉयल है, उसकी जो बॉडी है वो गोकू की बॉडी के कंपैरिजन में ज़्यादा स्ट्रेस झेलना जानती है, क्योंकि वजीटा ने स्टार्टिंग से ही अपनी ट्रेनिंग पे ध्यान दिया है। गोकू की तरह लक्की नहीं रहा है वजीटा। वजीटा ने हमेशा से ही हार्ड वर्क किया है और उसके बलबूते पे उसने जो भी हासिल किया है वो किया है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी इतनी ज़्यादा हार्श है कि उस बॉडी को तुम कुछ भी दे दो वो सरवाइव कर लेगी। टूर्नामेंट ऑफ पावर में भी वजीटा ने अपने आप को एक्सप्लोड कर लिया था और वो एक्सप्लोजन इतना खतरनाक था कि उसने जिरेन जैसे बीइंग को भी नॉक ऑफ कर दिया था, लेकिन वजीटा उस एक्सप्लोजन को भी सरवाइव कर जाता है। वजीटा अगर बाहर नहीं होता तो फिर वो कुछ देर के लिए और फाइट कर सकता था, उसके अंदर अभी भी एनर्जी और रेज भरा हुआ था पूरी तरीके से। तुम्हें लग रहा होगा कि वजीटा कितनी ही कोशिश क्यों ना कर ले वो गोकू से आगे कभी नहीं निकल सकता, लेकिन ट्रस्ट में वजीटा ज़्यादा दूर नहीं है गोकू से। गोकू के पास में भले ही ट्रू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट हो, जैसे कि उसने मोरो को मारा, लेकिन वजीटा बहुत क्लोज है, इवन बराबर है गोकू के। बस वजीटा को उस मोमेंट का इंतज़ार है जब अपनी वो सेयन पावर्स को हकाई पावर्स के साथ में अच्छे तरीके से मास्टर कर ले। एक बार वजीटा अल्ट्रा ईगो को अपनी अदर फॉर्म्स के साथ में यूज़ करना सीख गया तो फिर गोकू चाहे अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को परफेक्ट कर ले
या फिर उसको मास्टर कर ले या फिर उसको ट्रू कर ले, मैटर नहीं करने वाला। वजीटा सारी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को आसानी से बीट कर सकता है। और तुम्हारा क्या मानना है? तुम्हें क्या लगता है कि दोनों की बॉडी में कितना अंतर है? गोकू और वजीटा दोनों का ही पाथ एकदम डिफरेंट जा रहा है। गोकू एंजल्स की तरफ जा रहा है तो वजीटा डिस्ट्रॉयर की तरफ जा रहा है। दोनों का एंड गोल एकदम अपोजिट है। एक को डिस्ट्रक्शन पसंद है तो एक को पीस। अब देखने की बात यह है कि इन दोनों के पार्ट डिफरेंट होने की वजह से स्टोरी लाइन में कितना बड़ा इफेक्ट पड़ने वाला है, क्योंकि डिस्ट्रॉयर बनने के तो काफ़ी सारे कैंडिडेट्स हैं। कौन है जो डिस्ट्रॉयर वाकई में बन पाएगा? फ्रीज़ा, ब्रोली, गोहान, वजीटा, गोकू, ये सभी इतने पावरफुल हैं कि ये सभी डिस्ट्रॉयर बनने के काबिल हैं और इनमें से कोई भी पीछे नहीं है। तुम्हारा इस चीज़ पे क्या मानना है? तुम्हें क्या लगता है कि आखिर फ्यूचर में क्या होगा? क्या गोकू कभी भी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को एक टेक्निक की तरह लेना स्टार्ट कर देगा? और क्या कभी ऐसा होगा कि गोकू अपनी बेस फॉर्म में भी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट यूज़ कर पाए? और क्या वजीटा तुम्हें वाकई में लगता है कि डिस्ट्रॉयर के लिए एकदम परफेक्ट होगा? क्योंकि ब्लैक फ्रीज़ा वजीटा से ज़्यादा पावरफुल है और अगर देखा जाए तो ब्रोली भी कुछ हद तक सरपास कर सकता है वजीटा को। यार, तो बात करते हैं मूवी की। तुम लोग इंतज़ार कर रहे होगे मूवी का, लेकिन ये वीडियो हो गई। तो ये वीडियो मैंने इसलिए डाल दी क्योंकि काफ़ी दिन से मैंने कोई वीडियो डाली नहीं थी और मूवी बनने में अभी थोड़ा टाइम है, कुछ दिन हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ी सी फैक्ट वीडियोस क्रिएट कर लूँ, थोड़ी थ्योरी डिस्कस कर लूँ तुम लोगों के साथ में, जिससे कि तुम लोगों के थॉट्स भी मुझे जानने को मिल जाएंगे। तो कमेंट में ज़रूर बताना तुम्हारा इस वीडियो के बारे में और गोकू वजीटा के फ्यूचर के बारे में क्या सोचना है। वो किस हद तक जा सकते हैं पावर्स को गेन करने के लिए और उसका कॉस्ट क्या होगा। मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।